जय हिंद। बहुत लोग का एक ही सवाल आता है कि सर मुझे फेसबुक से अर्निंग करना है और अभी तक कोई टूल मिला ही नहीं है। जो भी टूल है वो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं कम से कम 100 वीडियो डाल चुका हूं, 150 वीडियो डाल चुका हूं, फिर भी अर्निंग टूल मुझे नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मुझे इन स्ट्रीम ऐड का सेटअप आ रखा है, सर क्या मैं उसको सेटअप कर लूं? बहुत लोग कह रहे हैं सर एड्स ऑन रील का सेटअप नहीं आ रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं सर जो एड्स ऑन रील पे उस पे लॉक लगा हुआ है, किसी को इन स्ट्रीम ऐड का सेटअप आया है, सेटअप हो ही नहीं रहा है। आज मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इस पे बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं और ये लास्ट वीडियो होगी। एक ही बार में सारे डॉट्स क्लियर कर देंगे कि अगर टूल है तो कौन सा टूल मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो को कंप्लीटली देख लेना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो भैया नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो और यूट्यूब पे देख रहे हो तो भैया सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आती है कि सर मुझे इन स्ट्रीम ऐड का सेटअप मिल चुका है, अभी अभी सेटअप आया हुआ है, लेकिन जब सेटअप पे क्लिक कर रहे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो भैया मैं उसके लिए ये चीज कहूंगा कि इन स्ट्रीम ऐड बंद हो चुका है। पहला चीज लगभग समझ में आ गया होगा, इन स्ट्रीम ऐड बंद हो चुका है। इन स्ट्रीम ऐड का सेटअप जिसको भी आ रखा है वो सेटअप होगा ही नहीं। जब क्लिक करेंगे तो नीचे लर्न मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, वो सेटअप नहीं होगा क्योंकि 4 अक्टूबर के बाद फेसबुक ने इसको बंद कर दिया है। पहला चीज। दूसरा चीज, जिसको एड्स ऑन रील कह रहे हैं कि सर मुझे एड्स ऑन रील पे लॉक लगा हुआ है, मुझे एड्स ऑन रील नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि जो एड्स ऑन रील है अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो लॉक है तो हमेशा लॉक ही रह जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला है। पहले जो एड्स ऑन रील का सेटअप आ चुका था, आज से जिसने भी 3 से 4 महीना पहले फेसबुक पे वर्क कर रहे थे उसको एड्स ऑन रील दबा के मिला हुआ है और दबा के अर्निंग भी कर रहे हैं। लेकिन 3 महीना के बाद से लगभग छोटे मोटे लोगों को दे रहे हैं। जिसका कंटेंट अच्छा है उसके लिए वो भी बताऊंगा लास्ट में, आप लोग वीडियो को कंप्लीटली जरूर देख लेना। तो एड्स ऑन रील भी नहीं मिलने वाला है, वो लॉक नहीं खुलने वाला। अब तीसरा आता है बोनस का। सर बोनस का क्या करें? भैया बोनस का भी नहीं होने वाला है। बोनस भी सेम एड्स ऑन रील की तरह इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। जब फेसबुक को लगेगा कि हाँ आपका कंटेंट अच्छा है तब आपको देगा, अगर उसका आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो नहीं देगा। अगर आप कॉपी पेस्ट पे काम करते हैं तो नहीं देने वाला है क्योंकि फेसबुक पहले से बदल चुका है। तो पहला चीज यही है कि आपको कंटेंट बदलने की जरूरत है। लगभग आपको एड्स ऑन रील, बोनस, इन स्ट्रीम ऐड का क्लियर हो चुका होगा कि ये तीनों टूल बंद हो चुके हैं, वो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वो कितना भी कोशिश कर लीजिए सेटअप आएगा ही नहीं, वो पूरी तरीके से बंद है। आप क्या करें भैया, आप कौन सा टूल मिलेगा? तो ये मिलेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। ठीक है, जिसको भी मिलना है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, और ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो इस पे मैंने बना दिया है। जितने भी डॉट्स है लगभग इस वीडियो की लास्ट वीडियो होगी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के ऊपर। अगर नए अपडेट्स आएंगे तो फिर से दूसरी वीडियो बनेगी, लेकिन कैसे मिलेगा ये लास्ट वीडियो उसको देख लीजिएगा। पहला चीज आती है कि सर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल क्या होता है। तो पहला चीज ये बता देता हूं, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल 3 टूल को मिला के एक टूल बनाया गया है। कौन कौन सा टूल? बोनस, एड्स ऑन रील और इन स्ट्रीम ऐड, तीनों मिला के एक टूल बनाया गया। क्योंकि जो आपकी अर्निंग होगी फोटो से, लॉन्ग वीडियो से और रील से, तीनों की अर्निंग आपको एक ही जगह दिखाई देगी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में। ठीक है, इसलिए ये जो आपको जो पहले के सेटअप वगैरह थे धीरे धीरे चेंज होकर सब एक ही जगह मर्ज हो रहे हैं। जिसको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल चुका है उसको मालूम होगा, और जिसको नहीं मिला है तो उसको क्लियर कर देता हूं। जिसको मिलने वाला है उसको भी क्लियर हो गया होगा कि तीनों मिला के एक ही जगह आने वाला है, और जिसको सेटअप आ रहा है वो सेटअप कर सकते हैं और वहां पे देखेंगे कि आपको तीनों टूल एक ही जगह दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे लगा ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए तीनों टूल का आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से है। तो एक चीज आपको यहाँ पे लगभग डॉट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल क्या होता है, इस पे वर्क कैसे करना है और क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि सर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा तो मिलेगा कैसे, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, अभी क्यों नहीं फेसबुक सभी को दे रहा है। तो मैं अभी लगभग क्लियर कर देता हूं। कुछ दिन पहले फेसबुक ने अनाउंस किया था कि मैंने 1 बिलियन लोगों को दे चुका है और 2025 आते आते 1 बिलियन लोगों को और भी देना है। ठीक है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि आपके जो कंटेंट है वो उसके लिए लायक है या नहीं है। तो कंटेंट 2 तरीके के होने चाहिए, खासकर जो उसकी पॉलिसी है, दो पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अगर आपकी कंटेंट है तो मिल जाएगा। पहला कंटेंट है, मतलब पहला पॉलिसी है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होता है और वो भी बता देता हूं। और दूसरा है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होता है उसको भी क्लियर। तो सबसे पहले चीज है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी।
तो भैया पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई दुकान खोले और दुकान में 2 पार्टनर बन गए कि भैया आधा पैसा तुम लगाओ आधा पैसा तुम लगाओ, इसके बाद जाके हम दोनों कोई बिजनेस चलाएंगे, तो एक दूसरे के वो पार्टनर हो गए। तो सेम उसी तरीके से है, आप फेसबुक के अगर मोनेटाइजेशन उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उससे अर्निंग करना चाहते हैं, दोनों मिल के काम करना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे के पार्टनर है। लेकिन फेसबुक ने कहा है कि भैया हम दोनों पार्टनर तो हैं, लेकिन उसमें बीच में कुछ टर्म कंडीशन होंगे, आपको हमारी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पार्टनर है वो हाई लेवल का पार्टनर है, आप लो लेवल के पार्टनर है। उसने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया और आपने इन्वेस्टमेंट कम किया है, तो भैया उसकी बातों को ज़्यादा मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें माननी पड़ेगी, नहीं तो पार्टनरशिप टूट जाएगा। तो ऑलरेडी आपको जब वायलेशन आता है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आप पार्टनर मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसको भी वायलेशन आता है आपने देखा होगा, ठीक है, जिसको टूल जिसका रिस्ट्रिक्शन आया रहता है उसको पता है। अब बात आती है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन भैया आप गलती करेंगे तो उसने जो टूल में बहुत सारे ऐसे चेंजेस है, जैसे कि पार्टनर मोनेटाइजेशन में आप ऐसे कंटेंट को नहीं दिखा सकते हैं जिसमें डर, भयानक, खून खराबा, लड़ाई पीट, हिंसा, उपद्रव वगैरह जो भी चीज़ें है वो चीज़ें। ठीक सेम इसी तरीके से कंटेंट मोनेटाइजेशन है। कंटेंट मोनेटाइजेशन भी यही कहता है कि आप ऐसे चीज़ों से बचें जो पार्टनर मोनेटाइजेशन की पॉलिसी को उल्लंघन करते हैं। जैसे कि कंटेंट मोनेटाइजेशन में आ जाता है कि आप किसी को भड़का नहीं सकते हैं, किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी कंटेंट अगर ऐसा चीज़ अपलोड कर रहे हैं जिसमें किसी को आप गाली दे रहे हैं या फिर किसी को मार रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे हैं टूल्स। अगर आप बोलिएगा तो कमेंट्स करके, तो कंटेंट मोनेटाइजेशन के ऊपर एक पूरा पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि किस किस टाइप के कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं। फिर भी हम मोटा मोटा इसमें जरूर बता दें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसमें बताऊंगा तो। कंटेंट मोनेटाइजेशन में खासकर आप लोगों को 2-3 चीज़ें मस्ट ध्यान में रखना है। पहला चीज़ टाइटल। जब भी आप टाइटल लिखते हैं तो किसी को ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा लिख दिए, जैसे कि किसी को मतलब आप गाली दे रहे हैं, या फिर किसी में आपने ऐसा चीज़ें जैसे मारने पीटने वाला वर्डिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप के नहीं लिखना है। अगर आपको लिखने का है तो स्टार स्लैश वगैरह लगा के लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ों से बचे, मैं यही कहूँगा, ठीक है, तो उस टाइप के नहीं। दूसरा चीज़, वीडियो में जो आप वीडियो अपलोड करते हैं तो ऐसे चीज़ों को मत दिखाएं। खासकर जो न्यूज़ वाले चैनल हैं उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ खून वगैरह रहता है, तो उस चीज़ को उसको दिखाना होता है। लेकिन उसको यही चीज़ है कि जब उसको दिखाने की बारी आएगी तो आपको उस चीज़ को क्या करना है, ब्लर करके दिखाना है, ताकि वो चीज़ें दिखे नहीं। मरने वाली चीज़ें नहीं दिखानी, जैसे कि अगर कोई डेड पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, आप उस चीज़ को अगर दिखाएंगे तो आपको वायलेशन आ सकता है, तो उस चीज़ को आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कि अगर आपने वो चीज़ अगर दिखा देते हैं तो तुरंत वायलेशन तो आएगा, ग्राफिक वायलेंस। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई फोटो वगैरह जब हमको देखना होता है तो लर्न मोर का ऑप्शन होता है, 18+ लोग इसको देख सकते हैं। जब क्लिक करते हैं सी फोटो पे, तब जाके आपको वो दिखाई देता है, ये ग्राफिक वायलेंस में आ जाता है। तो उस सब चीज़ों से बचे। तीसरा चीज़ें सबसे लेके है बच्चों से ऊपर या न्यूडिटी से ऊपर, जैसे कि लोग बच्चे वगैरह का, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी नंगी फोटो वगैरह, भैया अपने बाबू से तो बहुत प्यार है सबको, अपने बच्चे से, तो वो क्या करते हैं, उसकी नंगी फोटो अपलोड कर देते हैं नहाते हुए या कुछ काम करते हुए ऐसे। तो वो चीज़ों से बचे, वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। या फिर जैसे कोई एडल्ट है, बहुत बुजुर्ग वगैरह है, मैंने ऐसे भी फोटो देखे हैं जिसमें एक बेटा अपने पापा का सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो सेवा कर रहे हैं तो उसमें ऐसे चीज़ें कुछ कुछ दिख जाती है जिसके कारण से न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट आ सकता है। तो ऐसे चीज़ें जहाँ पे आपको दिख रही है वहाँ ब्लर कर दीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हम तो यही कहेंगे भैया उस चीज़ में जाना ही नहीं है। अगर उस चीज़ में जाएंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, ठीक है। तो जो कुछ कुछ मोटा मोटा मैंने कंटेंट बताया वो चीज़ों से बचे। ऐसी चीज़ें मत दिखाएं जिसमें किसी को डर पैदा हो, किसी में मतलब खून खराबा चीज़ हो जिससे हिंसा फैल सकती है, हमारे देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसा चीज़ों से बचे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। रिसेंटली जो कोलकाता वाला कांड हुआ था उस वाले में बहुत लोग को न्यूडिटी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी का वायलेशन आया था। तो ऐसे चीज़ों से बचे, ऐसे चीज़ों को अपलोड नहीं करना है। अगर इस चीज़ करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद जो कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल है, अभी फिलहाल ओरिजिनल पे काम करें। जिसका भी जैसे आप रिएक्शन वीडियोज अगर कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि सर मुझे 1 लाख रीच है, कोई कह रहे हैं 1 मिलियन रीच है, लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि फिलहाल फेसबुक जितने भी कॉपी पेस्ट करने वाले उसको हटा रहा है। और जो ओरिजिनल वाले हैं, भले आपकी रीच 1000 क्यों ना हो, 2000 क्यों ना हो,
फिर भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल जाएगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, जो मुंबई से एक दीदी आई थी, जो अनु डेली ब्लॉग्स करके है, उनका मात्र 203 फॉलोवर था और उसको मैंने गाइड किया था, उसको 203 फॉलोवर में ही कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिला था। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। रीच अगर देखा था मैंने उसका तो मात्र 4000 था, फिर भी उसको मिला था। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है। रीच मायने नहीं रखती है, फ्लोवर्स मायने नहीं रखते हैं, आपके कंटेंट मायने रखते हैं, क्योंकि उसका पूरा का पूरा कंटेंट ओरिजिनल था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको 100% कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिलेगा। जिसको अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा इस चीज़ का पेशेंस रखें, मिलेगा जरूर। ठीक है, इस मंथ के लास्ट तक 100% मिलने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। इस चीज़ का ध्यान रखें। वीडियो में कुछ भी सिखाओ तो एक लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।